प्रथम माँ भारती के चरणों में कोटि कोटि वंदन, माँ शारदे को प्रणाम। प्यारे साथियों, पिछले कई समय से हमारे देश में केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसका मुख्य उद्देश्य शिशु लिंगानुपात में कमी को रोकना और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करना, जिसका संपूर्ण देशवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और इसे सफल बनाया। लेकिन प्यारे साथियों, हमारे देश में कभी कोई बेटे को लेकर बयान नहीं देता, ना ही इसके बारे में कभी कोई शब्द बोलता है और ना ही इनके बारे में कभी कोई अभियान चलाया जाता है। आज मैं देश के बेटों के लिए दो शब्द बोलना चाहूँगा, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ देश के बेटों की अनुभूति को समझना है। और इस बीच अगर मेरी छोटी मुँह बड़ी बात होती है तो मैं क्षमा चाहूँगा। हम जहाँ कहीं भी देखते हैं, सरकारी अस्पतालों, विद्यालयों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बस एक ही स्लोगन लिखा हुआ दिखाई देता है हमें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्यारे साथियों, हम अगर एक सिक्के के दूसरे पहलू के ऊपर भी नज़र डालें, अगर हम लड़कों को महिला सशक्तिकरण और नारी सम्मान का अगर ज्ञान दें, उन्हें इसके बारे में सिखाएं, तो देश की बेटी अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगी। जब हमारी देश की बेटी घर से बाहर जाती है तो हम नज़र डालते हैं कि वो कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, और पुलिस कर्मियों द्वारा भी रात में उनके लिए पेट्रोलिंग की जाती है उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन हमारे देश के बेटे जब घर से बाहर जाते हैं तो हम कभी ये पूछते ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ उठ बैठ रहा है, उसकी दिन की गतिविधियाँ क्या रहती है। अगर हम एक बेटी की इन गतिविधियों के सिवाय बेटों की गतिविधियों पर भी अगर नज़र डालें तो ये देश की बेटियाँ अपने आप ही सुरक्षित हो जाएगी। बेटियों को एक भ्रम में बांधे रखने के बजाय बेटों को भी संस्कारों से बांधना चाहिए। लड़कियों को असुरक्षित और लड़कों को सुरक्षित समझने के बजाय नज़र को बदला जाए। अगर हम लड़कों को कुछ बुरी संगत व बुरी आदतों से बचाएंगे तो बेटी अपने आप ही बच जाएगी। विज्ञापन बनेगा कि बेटे को संस्कार सिखाओ, उसे तमीज़ सिखाओ और उसे देर रात तक घर से बाहर जाने से रोको। नज़र को बदला जाए तो नज़रिए अपने आप बदल जाते हैं। अगर सोच को बदला जाए तो सितारे अपने आप बदल जाए। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अगर दिशा को बदला जाए तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। प्यारे साथियों, मेरे यहाँ दो शब्द बोलने से कुछ नहीं होगा। ये पूरी अभियान एक स्लोगन लिख करके इसे तभी सफल बनाया जा सकता है जब मैं, आप और हम सब मिलकर एक साथ प्रयास करेंगे। तभी देश के बेटों को अनुभूति को हम सब समझ पाएंगे और इसे आगे बढ़ा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।